हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड, वेरी गुड। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस रेजोनेंस से रिलेटेड आपको हम बताएंगे। पिछले क्लास में हमने रेजोनेंस जो आपका पॉइंट था, जो टॉपिक जो चल रहा था, इन हो चुका था। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आज, और उसके बाद फिर हम हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है विच इज़ नॉट वैलिड। विच इज़ नॉट वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं है? आई मीन जो आपका यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें कौन सा वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है? तो आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की पुलिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखो कि ऑक्सीजन पर निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगा तभी ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा, और इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर ही नहीं सकता। इसलिए दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट वैलिड। मतलब इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पर मेंशन किया था नॉट वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही है, और इस पर निगेटिव चार्ज ही स्टेबल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स नॉट वैलिड। सेकेंड, विच इज़ नॉट वैलिड, सेम क्वेश्चन लेकिन ऑप्शंस आपके डिफरेंट हैं। यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑफकोर्स ऑक्सीजन की तरफ होगा। ऑक्सीजन निगेटिव, ये पॉजिटिव, राइट, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सही है। लेकिन कार्बन का 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मोर देन ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की 5 बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इट मीन्स व्हाट? थर्ड स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर से। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर इसके स्टेबिलिटी को मेंशन करने हैं। आई मीन विच इज़ मोर स्टेबल, और उसके बाद स्टेबिलिटी, एंड उसके बाद स्टेबिलिटी, आई मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मेंशन करने हैं। तो स्टेबिलिटी पॉइंट को मैंने डील किया था जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा था। तो मैंने बताया था कि आपको देखने हैं कि नॉन पोलर अनचार्ज इज मोर स्टेबल। फर्स्ट पॉइंट यही था, जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है। देन ऑक्टेट रूल, एंड सेकेंड थर्ड इज योर मोर कोवैलेंट बॉन्ड्स, एंड फाइनली मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखाए थे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें थी, तो मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि किसकी पॉसिबिलिटी है। आई मीन जब 2 पॉजिटिव चार्ज काफ़ी क्लोज हो एडजेसेंट एटम पर तो रिपल्सन होगा, 2 निगेटिव चार्ज काफ़ी क्लोज हो तो रिपल्सन होगा नहीं, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉन पोलर चार्ज जो है फर्स्ट है, इसकी स्टेबिलिटी अधिक है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, लेकिन सेकेंड रूल कहता है ऑक्टेट रूल। मतलब किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो आप देखो यहाँ ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड, 2 इधर, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट ऑक्टेट यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन का यहाँ पर जो कार्बन का 3 ही बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड है तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो फर्स्ट नॉन पोलर अनचार्ज, उसके बाद देन ऑक्टेट रूल, दैट इज थर्ड, एंड उसके बाद सेकेंड, उसके बाद आपका सेकेंड होगा। तो फर्स्ट
उसके बाद थर्ड एंड देन सेकेंड, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेबिलिटी एडर, इसके अभी आप स्टेबिलिटी एडर को ही देखोगे तो इसमें भी फर्स्ट रूल आपको देखना होगा, नॉन पोलर अनचार्ज। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है तब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इस पर सारे ऑप्शन में चार्ज दिखाई दे रहे हैं, निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, इट मीन्स सब चार्ज हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था नॉन पोलर अनचार्ज, वो ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आप देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ कार्बन का 3 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन और एक निगेटिव भी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन का 3 ही बॉन्ड है। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट में आपका फर्स्ट एंड थर्ड, ये 2 ऑप्शन है जो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑफकोर्स सेकेंड से ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तब आपको नेक्स्ट रूल की तरफ जाना होगा। आई मीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अधिक होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स थर्ड इज मोर स्टेबल एंड देन फर्स्ट होगा एंड देन फाइनली आपका सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड जो है सबसे कम स्टेबल है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऑक्टेट से तो डिसाइड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट रूल हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ऑक्सीजन है, ऑफकोर्स इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, तो थर्ड। उसके बाद आपका फर्स्ट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एंड देन योर सेकेंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है कि विच इज़ मोस्ट स्टेबल। इसमें एक ही ऑप्शन को बताने हैं जिसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक है। तो फर्स्ट रूल तो लागू नहीं होगा, नॉन पोलर अनचार्ज, क्योंकि सब पर चार्ज है। तो सेकेंड रूल को हम देखेंगे ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट को ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, और ऑक्सीजन के आपके 3 बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, तो 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल है। पॉजिटिव चार्ज के साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो चार्ज तो हम बाद में देखते हैं, पहले ऑक्टेट रूल देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल जो है वो केवल और केवल थर्ड में ही है, इसलिए थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, राइट। तो इसके लिए थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसमें। और उसके बाद अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी को अरेंज करने हैं। रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी में आप देखोगे अगर ऑप्शन में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो ऑफकोर्स उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है इक्विवेलेंट रेजोनेंस में। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता क्या है कि अगर आप उसको स्ट्रक्चर को चेंज करो तो स्ट्रक्चर चेंज करता ही नहीं है। जिस तरह से आपका चार्ज इसमें है, चेंज करने के बाद भी उसी तरह से है, कोई चेंजिंग नहीं हो पाता। जैसे आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात करोगे यहाँ पर, तो अगर आप इसको बनाओगे भी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे भी, तो ये CH3 और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा और यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, तो CO माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो आप देखो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O माइनस है, तब फिर मैंने चेंज किया तो ये डबल बॉन्ड O और O माइनस है, नहीं सोडियम का यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें क्या चेंजिंग है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज, तो चेंज तो हुआ नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप इजी वे से बना सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड O और O। तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ऑफकोर्स इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आपका
इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आई मीन नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी, आई मीन सेकेंड इज मोर स्टेबल, और जिसमें स्टेबिलिटी अधिक उसका रेजोनेंस एनर्जी अधिक, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो आप स्टेबिलिटी भी डिसाइड कर लोगे तो रेजोनेंस एनर्जी कन्फर्म हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अधिक है। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में। तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखो कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर NH2 है। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर है दोनों में आपके सेम है, तो OH और NH2 से आप डिसाइड करोगे। तो OH पर ऑक्सीजन पर यहाँ लोन पेयर है और नाइट्रोजन पर भी यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो ये डोनर है और ये भी यहाँ पर क्या है, डोनर है। अब बेस्ट डोनर कौन सा होगा, तो बेस्ट डोनर आप डिसाइड करोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम, इट मीन्स उसकी डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम तो उसकी डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की डोनेटिंग पावर अधिक है, इसका मतलब सबसे पहले ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म करेगा। इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी सबसे पहले ऑब्टेन होगा। इट मीन्स व्हाट, इसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो सेकेंड के बाद आपका थर्ड होगा एंड देन फर्स्ट। तो ये होगा आपका रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। नेक्स्ट ऑल्सो रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इसमें भी डिसाइड करना है। तो आप देखो दिस ऑप्शन इंडिकेट्स इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि इसमें चेंज कर देखो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर और ये यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो NH माइनस है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH यहाँ पर। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH, तो CH डबल बॉन्ड NH, CH सिंगल बॉन्ड NH माइनस, CH सिंगल बॉन्ड NH माइनस, क्या कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ। जहाँ जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, जिसके बीच डबल बॉन्ड यहाँ पर है उसी के बीच डबल बॉन्ड यहाँ पर है। मतलब दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे अधिक, इट मीन्स उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया था कि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी सबसे अधिक होगा। उसके बाद आप देखो तो ये NH माइनस और यहाँ पर OH, राइट। इसके अलावा ये दोनों जो पार्ट है वो क्या है, दोनों में इक्वल है। तो NH माइनस और OH में बेस्ट डोनर कौन सा होगा, क्योंकि जो बेस्ट डोनर होगा वही आपका जल्दी स्टेबलाइज होगा, जल्दी रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेगा और सबसे पहले स्टेबिलिटी को गेन करेगा। इट मीन्स उसमें रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो बेस्ट डोनर एक न्यूट्रल है OH और NH माइनस, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो मैंने बताया था कि जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक, ऑफ कोर्स उसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अधिक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अधिक होगा। इट मीन्स आपका सेकेंड एंड देन आपका हो जाएगा ये थर्ड। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर आपका ये होगा 1 2 3 एंड दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछा, लेकिन मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी किस में है, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी किस में है ये आपको यहाँ पर बताने। तो यहाँ देख लो ये रेजोनेंस वन स्टेप, रेजोनेंस इधर से भी है और इधर से भी है, दोनों साइड से। दिस इज योर क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस दोनों साइड से है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब क्रॉस रेजोनेंस को इंडिकेट करा। तो क्रॉस रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लाइटली क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और यहाँ पर तो रेजोनेंस है भी नहीं, और यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 टाइम्स कंटिन्यू रेजोनेंस यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ पर है। तो कंटिन्यू रेजोनेंस आपका यहाँ पर अवेलेबल है, ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा, ऑफ कोर्स रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। रेजोनेंस एनर्जी आप जानते हो, रेजोनेंस एनर्जी किससे कहते हैं, रेजोनेंस प्रोसेस के दौरान जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है
वही आपका क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी इसमें होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ऑफ कोर्स रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। और रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ऑफ कोर्स इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी अधिक, रेजोनेंस एनर्जी अधिक, तो मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी आई मीन थर्ड में, राइट। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करने होंगे, नहीं प्रोसेस यही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस आपका यही है, राइट। तो कंसेप्ट आप ध्यान से देखोगे और वीडियो को 2-4 बार आप देखोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर क्वेश्चंस आप 1 बाय 1 आप फॉर्म करोगे, बनाओगे, कोशिश करोगे बनाने का। कोई ऐसा क्वेश्चंस, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो आप मेंशन कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप लोग सेफ रहें, सतर्क रहें, और कोरोना में इस डायनेमिक सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में आपको ध्यान रखने होंगे अपने, और लेकिन स्टडी तो करना होगा, और लाइफ रुकता नहीं है, चलते रहता है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।